माननीय दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की और नमस्कार। सत्यपथ मिनिस्ट्रीज़ में हम आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। सत्यपथ मिनिस्ट्रीज़ पिछले 2 सीज़न से शुभ संदेश टीवी चैनल पर प्रसारित हो रही है। इसके पिछले एपिसोड्स इसी टीवी चैनल के यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। सत्यपथ मिनिस्ट्रीज़ में श्री जेम्स कुरियन, उनके दोनों पुत्र जयंत कुरियन व जॉन कुरियन, पुत्री ग्रेस तुहिनदास एवं पुत्र वधू कृपा जयंत कुरियन व प्रियंका जॉन कुरियन इसमें सहभागी होंगे। इन एपिसोड्स को बनाने का व्यय श्री जेम्स कुरियन एवं उनके परिवार के सदस्यों द्वारा किया गया है। इस मिनिस्ट्री के प्रेरणा स्रोत श्री जेम्स कुरियन के पिताजी स्वर्गीय डॉक्टर टी.ए. कुरियन, उनकी माताजी स्वर्गीय मरियामा कुरियन एवं उनकी धर्मपत्नी स्वर्गीय लीला जेम्स कुरियन रहे हैं। इन्होंने अपने जीवन काल में प्रभु के लिए त्यागपूर्ण सेवाएं दी थी। उनके संस्मरण में हमने ये प्रयास किया है कि हम उनके द्वारा किए गए प्रभु की सेवा को जन जन तक पहुंचाएं। आइए हम इस कार्यक्रम को प्रार्थना के द्वारा शुरू करें। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें ये मौका और अवसर दिया कि हम इस कार्यक्रम को फिर से कार्य रूप दे सके। प्रभु, हम तेरा अनुग्रह और तेरी आशीष को चाहते हैं ताकि परमेश्वर का वचन जगह जगह तक सुना जाए और जो कोई भी इस कार्यक्रम को देखे वह प्रभु को ग्रहण करे, वह उद्धार की आशीष को पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम इस गीत को परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए गाएं। इस गीत के बोल हैं भंवर के बीच में। इस गीत को जैनेट कुरियन और आइजिया कुरियन गाएंगे। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ते हुए लहरों में तेरे कदमों के निशान। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ते हुए लहरों पे तेरे कदमों के निशान। आज हम एक ऐसे भजन के बारे में देखेंगे जो दाऊद का भजन है। दाऊद परमेश्वर के भजन को लिखने वाला एक महान राजा था। दाऊद ही एक ऐसा व्यक्ति है
पूरे बाइबल में उसके चरित्र के बारे में, उसकी जीवनी में क्या क्या घटनाएं हुई, दुर्घटनाएं हुई, कैसे वो एक चरवाहे से एक महान राजा बना, कब कब उसको प्रभु की आशीष मिली, कब कब उसने अपने शत्रुओं से युद्ध लड़ा, उनका सामना किया, विषम परिस्थितियों में वो आ गया, जीवन के सारे मधुर और कटु अनुभव को वो जानता था, उसने उसको परखा था। वो परमेश्वर के लिए गीत लिखता था, उसकी आराधना करता था, उससे प्रार्थना करता था, उससे उसका वो मार्गदर्शन लेता था। वो एक परमेश्वर का सच्चा भक्त था, उसको पूरा भरोसा परमेश्वर पर था। उसने बहुत सारी भजनों का निर्माण किया, बहुत सारे भजनों को लिखा। वो संगीत का प्रेमी था, वो युद्ध कौशल में निपुण था। और आगे जाके हम देखते हैं कि वो एक नायक की भूमिका करता है, वो एक नाटक करता है। जब वो शत्रु के कारागार में बंदी बना लिया गया, तब उसने एक पागल जैसे व्यक्ति की भूमिका निभाई है। ऐसे बहुआयामी चरित्र के इस महान राजा ने एक भजन का निर्माण किया है। वो भजन 139 में हमको देखने को मिलता है। भजन 139 दाऊद के द्वारा रचा गया है। यहाँ वो परमेश्वर के बारे में बतलाता है। उसका पहला पद पढ़ेंगे। उस पहले पद में वो क्या स्वीकार कर रहा है? हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। हाँ, यहाँ पर वो कहता है कि परमेश्वर हम सब को की जांच कर सकता है और जान जाता है कि हमारे अंदर क्या है, हम बाहर क्या हैं और अंदर कैसे हैं, हमारे मस्तिष्क के विचार क्या क्या हैं, हमारी भाव भंगिमा कैसी है। उसने हम सबों को जांच कर जान लिया है। दूसरे पद को हम पढ़ेंगे। तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ यहाँ लेता पर है। वो कह रहा है कि परमेश्वर उठना बैठना मनुष्य का जानता है और उसके अंदर क्या विचार हैं वो दूर से ही समझ लेता है। हमारे मन के अंदर क्या विचार चल रहे हैं वो दूर से ही समझ लेता है। और फिर तीसरे पद में हम आते हैं। तीसरे पद में वो क्या बतलाता है? पढ़िए जरा तीसरे पद को, जिसमें प्रभु कहता है कि वो छानबीन करता है। पढ़िए। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। सारे भेदों का जानने वाला हमारा परमेश्वर है, छानबीन करता है। और आगे के कई पदों में उसने कई रहस्यों को बोला है। मैं जो बात करना चाहता हूँ वो बात भी प्रभु को पता लग जाती है। वो कहता है कि आगे पीछे चारों तरफ प्रभु ने उसको घेर रखा है।
सारे मनुष्यों को, संसार में जितने भी मनुष्य हैं उन सारे मनुष्यों को आगे पीछे चारों तरफ परमेश्वर ने उसको घेर रखा है। वो ऐसा ज्ञानी है, उसका समझ पाना बड़ा मुश्किल है। मनुष्य के समझ से ये बाहर की चीज़ें हैं। पद 7, 8, 9 और 10 को भी हम पढ़ेंगे कि परमेश्वर क्या क्या कर सकता है। भजन 139 का 7, 8, 9 और 10। मैं तेरे आत्मा से भाग कर किधर जाऊं, या तेरे सामने से किधर भागूं। यहाँ पर हम देखते हैं कि भजनकार कह रहा है कि कहाँ भागूं, किधर भागूं। उसकी आत्मा हमेशा हमारे पीछे रहती है। मैं किधर छिपूं। अदन की वाटिका में आदम से प्रभु पूछता है कि तू कहाँ है। प्रभु को मालूम है वो कहाँ छिपा हुआ है। यहाँ भी ये भजनकार कहता है कि मैं भागकर किधर जाऊं, तेरे सामने से किधर भागूं। 8वां पद, यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहाँ है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहाँ भी तू है। यहाँ पर वो एक कल्पना कर रहा है। भजनकार दाऊद एक कल्पना कर रहा है। वो सोच रहा है कि यदि मैं आकाश के ऊपर भी चढ़ा जाऊं तो वो कहता है कि तू वहाँ है। आकाश, आकाशों के ऊपर है हमारा परमेश्वर। और फिर वो कहता है कि जमीन के अंदर अधोलोक में, इस लोक में नहीं, अधोलोक में नीचे अपना बिछौना मैं बिछाऊं तो तू भी वहाँ है। तू सर्वव्यापी है, तू सर्वज्ञानी है, हर जगह तू उपस्थित है। वो कहता है मैं आकाश की ऊंचाई उड़ जाऊं और वहाँ पर पहुँच जाऊं तो भी तू वहाँ है। जमीन के अंदर अधोलोक में मैं छुप जाऊं या अपना बिछौना वहाँ लगा दूं तो भी तू वहाँ है। 9वें पद में फिर हम क्या देखते हैं। यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं। हाँ, ये बोलता है कि जैसे भोर होता है, सूर्य का उदय होता है हमारी पृथ्वी पर, हम जिस जमीन में हैं उस भाग में सूर्य की किरण सर्वप्रथम पहुंचती है तो वो जो किरण आती है वो लगती है कि वो ऊपर से आ रही है, बड़े ऊपर से, बड़े डिस्टेंस से एक सूर्य की किरण आ रही है। वो कहता है कि ये मैं भोर की किरण से चढ़कर समुद्र के पार चला जाऊं, एक समुद्र से समुद्र के को लांघ कर दूसरे पार पर पहुंच जाऊं तो वो वहाँ भी जा बसूं। 10वां पद पढ़ेंगे। तो वहाँ भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। हाँ, भजनकार ये कह रहा है कि यदि मैं एक कल्पना वो कर रहा है, भोर की किरण से वो निकल जाए, समुद्र को पार कर जाए तो अभी वो बोलता है कि तू वहाँ हमको मिलेगा, मेरे दाहिने हाथ को पकड़े रहेगा, प्रभु हमेशा हमारे साथ रहेगा। भजनकार ये कह रहा है। फिर आगे हम और भी चीज़ें पढ़ते हैं। 11वें पद में कहता है कि मैं यदि अंधकार में छिप जाऊं, अंधेरे के चारों तरफ मैं छिप जाऊं, अंधेरे की घोर अंधेरे में मैं छिप जाऊं और रात का उजियाला, चारों ओर का उजियाला, रात का अंधेरा हो जाए तो भी तू वहाँ है, तो भी अंधकार तुझसे ना छिपाएगा। परमेश्वर हमको देख लेगा उस अंधकार में। उसकी इस कवि की परिकल्पना कैसी है कि चाहे मैं घोर अंधकार में पहुंच जाऊं,
उजाला नाम की कोई चीज वहां पर नहीं है, उजाले की एक किरण भी नहीं है, तो भी अंधकार से मैं छिप नहीं पाऊंगा। रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधियारा और उजियाला दोनों एक समान है। हमारे परमेश्वर के लिए अंधियारा और उजियाला दोनों एक समान है। उसकी दृष्टि अंधियारे में भी उजियाले में भी समान रहती है। ये भजन का लिखने वाला ये कह रहा है कि प्रभु को अंधियारा और उजियाला दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे के पदों में भी हम बहुत बातें देखते हैं परमेश्वर के बारे में, उसकी महानता के बारे में। और वो कहता है कि हे ईश्वर, तेरे विचार मेरे लिए क्या ही बहुमूल्य हैं, उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। वो उसके प्रभु के विचारों के बारे में ध्यान देता है। और वो जब वो गुप्त में बनाया गया था, उसको पृथ्वी के नीचे स्थानों में था, उसकी हड्डियां बन रही थी। परमेश्वर के उस अनुग्रह के कारण उसके सारे अंग बने हुए हैं। हमारे शरीर की संरचना को कोई उसका अध्ययन करे तो आपको पता चलेगा कि कैसे अद्भुत रीति से हमारा निर्माण हुआ है। वो निर्माता कौन है, उसके उस निर्माण की सूक्ष्मता को कोई परख नहीं सकता है। हमारी आँख की बनावट को यदि हम अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे तो वो एक चमत्कार ही लगता है। कैसे जब आँख बनती है, जो चिकित्सक हैं, आँख के जो डॉक्टर हैं, तो वो आपको बताएंगे कि आँख का निर्माण कैसा होता है। वो बताएंगे कि पहले जो उसमें के जो सेल्स होते हैं, आँख बनने का जो सेल होता है बहुत सूक्ष्म होता है। वो सेल फिर एकदम से ग्रो करने लगता है, मल्टीप्लाई करता है और इतनी तेजी से बढ़ता है और वो आँख का रूप ले लेता है। हमारे आँख की लेंस, हमारी जो भी आँख की बनावट की अधोसंरचना को यदि हम देखेंगे, फिर आगे जैसे ही आँख बन जाती है तो वो ग्रोथ रुक जाती है। वो ग्रोथ को कंट्रोल किया जाता है, वो अपने आप कंट्रोल होती है। और जो नर्व होती है आई से, जो आँख से निकलती है, जो शिरा निकलती है, वो हमारे मस्तिष्क के तंत्र में घुस जाती है। इस प्रकार जब हम देखते हैं और हमारे आँख का निर्माण होता है, ये कहता है कि हे परमेश्वर, तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य हैं, उनकी गिनती वो बालू के किनकों से भी अधिक ठहरती है। और वो हमेशा ये कहता है कि परमेश्वर का उपकार कितना बड़ा है, वो कितना महान परमेश्वर है। आज भी वो हम सबों को बुलाता है। वो कहता है कि मैंने गुप्त रीति से तुम्हारा निर्माण किया है। जब माता के गर्भ में हम रहते हैं, उस अवस्था में भी परमेश्वर हमारी सहायता करता है, हमको जीवन देता है, हमको इस पृथ्वी पर उतारता है। उसके रचे जाने से पहले ही वो सबके नाम जानता है, उसकी पुस्तक में सबके नाम लिखे गए हैं। ये परमेश्वर है हमारा, इतना महान परमेश्वर। उस महान परमेश्वर के पास हमको आना है। उसने जो भी प्रावधान किए हैं हमारे जीवन के लिए, हमारी रक्षा के लिए,
हमारे उद्धार के लिए उस प्रावधानों का हमको आभार प्रकट करना है, हमको उसके समीप जाना है, हमको उससे प्रेरणा लेनी है, हमको उससे उद्धार की आशीष मांगनी है। ये अध्याय पढ़ते पढ़ते यदि कोई व्यक्ति किसी बात का घमंड करता हो तो कदापि किसी बात का घमंड ना करे। परमेश्वर ने हमको बनाया है, परमेश्वर ने हमको जांचा है, परमेश्वर से हम कहीं छिप नहीं पाते हैं। परमेश्वर की दृष्टि काफ़ी दूर तक रहती है। हम काल्पनिक रूप से भी कहीं चेष्टा करें कि हम दूर चले जाएंगे, हम आकाश की ओर बढ़ जाएंगे, हम एक द्वीप से, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में पहुंच जाए, चाहे एक समुद्र से दूसरे समुद्र पर पहुंच जाए। हमारी सारी गतिविधियों को वो जानता है, हमारे सारे कार्यों को उसको पता है, वो हमको संभाले रहता है। उसकी अनुग्रह की दृष्टि हम सबों पर रहती है। परमेश्वर हम सबों को आशीष दे, हमारी रक्षा रखवाली करे, हम पर अनुग्रह करे, हमको आगे बढ़ाए। हम सभी हमारे देश के वासियों से ये कहना चाहते हैं कि परमेश्वर, उसके कार्य कितने महान हैं। उसने अद्भुत रीति से आपकी रचना और संरचना की है। आपको उसके प्रति आभार प्रकट करना है, आपको उसके शरण में आना है, आपको उससे क्षमा याचना करना है। हम दिन भर कितने असंख्य पाप करते रहते हैं, हम उसकी महिमा से दूर चले जाते हैं, हम उसके अनुग्रह के सिंहासन के सामने से हट जाते हैं, हम अपने आप पर बहुत भरोसा करने लगते हैं और सोचते हैं कि हम बहुत बलवान हैं, शक्तिशाली हैं, समझदार हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। मगर ये भजनकार जो एक पहले चरवाहा था, जो अंत में राजा बन जाता है, एक महान राजा बनता है। इतिहास की पुस्तकों में ये दाऊद राजा का वर्णन अभी भी मिलता है। वो लिख रहा है कि तूने मुझको पूरी रीति से जाना है। परमेश्वर हम सबों पर अनुग्रह करे और हमको आशीष दे और हमारे को हमारे सारे कार्यों में सफलता दे। ऐसी हम उससे प्रार्थना करें, उसके चरणों में रोज जाएं। उसके सामने यदि हमने कुछ अपराध किए हैं, जो घटी कमी हम में है, वो घटी कमी को उसके सामने रखें, उससे कहें कि हमारे जीवन में इस प्रकार की घटियां हैं, इस प्रकार की कमियां हैं, तू हमको जांच ले, हमको समझ ले, हमको ज्ञान दे, बुद्धि दे। उसकी पवित्र आत्मा हमारे जीवन में प्रभावी रहे। ऐसे हम यदि उससे प्रार्थना और विनती करते रहेंगे तो वो हमको हमेशा दाऊद राजा की तरह ऊंचाइयों पर ले जाएगा। वो हमको चरवाहे से, जो भेड़ बकरियां चराता था, जंगल में रहता था, उसके भाइयों के बीच में उसका कोई बड़ा मान सम्मान नहीं होता था, मगर प्रभु की दया, प्रभु की अनुग्रह से वो एक महान राजा बना है। वो महान राजा अभी भी इतिहास के पृष्ठों में अंकित है। यदि हम इज़राइल देश को जाते हैं तो वहाँ जगह जगह दाऊद राजा के चित्र मिलते हैं। वो कैसा भजन गाता था, वो कौन सी वीणा बजाता था, उसके नाम से बहुत सारी जगहों का नाम है दाऊद राजा। और हमारे प्रभु यीशु मसीह इस दाऊद के वंश में आए। वो दाऊद का पुत्र कहलाया। वो उस महाराजा का पुत्र है जो दाऊद का पुत्र कहलाया।
परमेश्वर हम सबों की सहायता करे, हमको आगे बढ़ाए, हम सबों को अनुग्रहित करे, आशीष करे। आमीन। हमको ये बताने में हर्ष हो रहा है कि इस कार्यक्रम में डॉक्टर टी.ए. कुरियन व मरियामा कुरियन के तीसरी पीढ़ी के सदस्य जैनेट कुरियन और आइजिया कुरियन इसमें शामिल हो रहे हैं। हमारा ये प्रयास है कि हम इस मिनिस्ट्री को हमेशा आगे बढ़ाते जाएं, क्योंकि उनका सपना था उत्तर भारत में प्रभु का प्रचार जोर शोर से हो। उन्होंने अपना जीवन इस कार्य हेतु पूरी रीति से अपने गृह प्रदेश केरल को छोड़कर काफ़ी कठिनाइयां उठाकर उत्तर भारत के विभिन्न स्थलों में अपनी सेवकाई पूरे 6 दशकों तक की है। इस कार्यक्रम का प्रसारण हर शनिवार शाम 5 बजे से 5:30 बजे तक इसी चैनल पर किया जाएगा। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप सभी इस कार्यक्रम को देखें एवं आत्मिक लाभ उठाएं। आइए हम इस कार्यक्रम को प्रार्थना के साथ समाप्त करें। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हम सबों को इस कार्यक्रम को करने के लिए शक्ति, प्रेरणा और सामर्थ्य दिया। प्रभु, हम इस चैनल के संचालकों का भी धन्यवाद देते हैं जिन्होंने हमें इस कार्यक्रम को करने के लिए पूरा सहयोग किया। प्रभु, जो कोई भी इस कार्यक्रम को देखे वह उद्धार के अनुग्रह को प्राप्त करे, वह अनंत जीवन के भागीदार बने। प्रभु, हम तेरी अगुवाई के लिए भी प्रार्थना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।